डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 21 देखेंगे। तो लिसन टू योर टीचर डायरेक्टिव वर्ड्स ऑन वेरियस थीम्स। विभिन्न थीम्स के शब्द है जो अपने अध्यापक से सुने। देन राइट इन करेक्ट प्लेस, और सही स्थान पर लिखे। पहला है स्कूल। तो स्कूल से संबंधित देखो, स्कूल में टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, क्लास होती है, बैग होते हैं, बुक होती है, और वाइट बोर्ड होते हैं, रूम होते हैं, और अदर्स थिंग्स आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे गेम। गेम में आप गेमों से रिलेटेड नाम लिख सकते हैं और गेमों से संबंधित वस्तुएं लिख सकते हैं, जैसे बैट, बॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, चेस, लूडो, कैरम, थ्री फायर, खो खो। बहुत सारे गेम्स और उनसे संबंधित वस्तुएं लिख सकते हैं हम गेम्स के अंतर्गत। फिर हम देखेंगे पार्क। पार्क के अंदर आप क्या क्या देखते हैं, जैसे ट्री, प्लांट, फ्लावर देखते हैं, बेंच बैठने के लिए, स्विमिंग झूले, ग्रास, फाउंडेशंस, कोई जल का स्रोत हो वो भी लिख सकते हैं, जैसे कोई पॉन्ड हो, पॉन्ड में मछलियाँ हो वो लिख सकते हैं इसके अंतर्गत हम पार्क के अंतर्गत। फेस्टिवल। फेस्टिवल में आप फेस्टिवल्स के नाम और उनसे रिलेटेड शब्द लिख सकते हैं। फेस्टिवल में दिवाली, दशहरा, होली। होली लाइट्स, दिवाली के दिन लाइट्स यूज होते हैं। स्वीट्स, मिठाइयाँ, कलर, डांस, रंगोलियाँ बनाते हैं, ठीक है। तीज, रक्षाबंधन, बहुत सारे त्यौहार हैं। इनको हिंदू धर्म में उनको लिख सकते हैं, मुस्लिम धर्म के लिख सकते हैं, किसी भी धर्म से संबंधित आप त्योहारों को लिख सकते हैं, जैसे ईद है मुस्लिमों में, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे होम। आप घर पे क्या क्या चीज़ है, जैसे फादर, मदर, ब्रोदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, नेफ्यू, नीस, किचन और हॉल। आप बहुत सारी चीज़ें हैं घर पे संबंधित, उन चीज़ों को आप इस होम के अंतर्गत ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार आज वर्कशीट नंबर 31 कंप्लीट हुई। अब हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 32। वर्कशीट नंबर 32 के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मीन्स नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन एक संज्ञा होती है, ठीक है। संज्ञा जैसे ही है, एच ही प्रोनाउन है। नाउन अपने किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, या किसी स्थान का नाम हो, उनके नामों को हम, जैसे हम इसके अंतर देखेंगे, ही प्लेज फ्लूट। तो फ्लूट एक हम बांसुरी का नाम है, तो ये बांसुरी, फ्लूट मीन्स होता है बांसुरी, तो ये हमारा क्या है? नाउन है। मंकीज प्ले ऑन द ट्रीज। तो इसके अंतर मंकीज बंदर नाउन है, प्ले वर्ब है, ट्री, ट्री भी क्या है? नाउन है। इंडिया इज ओवर कंट्री। तो इंडिया क्या है? नाउन है, कंट्री भी नाउन है। ये ओवर है जो प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन है। ए काऊ ईट्स ग्रास। तो ए नहीं है, ए नाउन नहीं है, ए तो रिलेटिव प्रोनाउन। ए तो क्या है? आर्टिकल है। इसके बाद काऊ, काऊ क्या है? नाउन है, ग्रास नाउन है। बिट्टू इज ईटिंग एन एप्पल। तो बिट्टू क्या है? नाउन है, नाम है किसी व्यक्ति का, एप्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्लेस अंडरलाइन नाउन विथ सूटेबल प्रोनाउन। सूटेबल प्रोनाउन ही है, एक वचन के लिए लड़कों के लिए यूज होता है। सी एक वचन के लिए लड़कियों के लिए यूज होता है। इट निर्जीव वस्तु, पशु पक्षी, पेड़ पौधों के लिए यूज होता है, जानवरों के लिए। दे सबके लिए यूज होता है, बहुवचन के लिए। वी यानी हम के लिए यूज होता है। जैसे सोनल इज डांसिंग। सोनल डांस करती है, लड़की है, लड़की है तो सोनल के लिए सी प्रोनाउन यूज लेंगे, सी इज ए गुड डांसर। नेक्स्ट है द सन इन द स्काई। सूर्य आकाश में। अब सूर्य के लिए हम ही भी यूज ले सकते हैं, इट भी यूज ले सकते हैं। ही राइजेज इन द ईस्ट या इट राइजेज इन द ईस्ट। पीपल गो बैक होम। अब पीपल के लिए हमको यहाँ प्रोनाउन यूज लेना है। पीपल में लोग बहुत सारे के लिए दे यूज लेंगे। कुणाल, कुणाल एक लड़का है, कुणाल के लिए हम ही प्रोनाउन यूज लेंगे। रजनी एंड प्रतिमा। अब रजनी और प्रतिमा दो हो गए, बहुवचन हो गए, बहुवचन हो गए तो हम दे यूज लेंगे। प्रिया एंड आई, प्रिया और आई बहुवचन हो गए तो हम वी यूज लेंगे, सॉरी दे। कि प्रिया एंड आई लव टू सिंग, प्रिया और मैं गाना पसंद करते हैं, तो हम अच्छे सिंगर है, दे की जगह यहाँ पर हम वी लेना औचित्य सूटेबल समझेंगे, वी यहाँ पर सूटेबल रहेगा। इस प्रकार वर्कशीट नंबर 32 कंप्लीट हुई। अब देखेंगे हम वर्कशीट नंबर 33। वर्कशीट नंबर 33 के अंतर्गत
देखो, गिवन ए बिलो पिक्चर स्टोरी अबाउट रामा। रामा के बारे में तस्वीरों से एक कहानी दी गई है। रीड द सेंटेंस विथ पिक्चर्स एंड गिवन द करेक्ट स्टेंस बॉक्स, और बॉक्स में लिखना है। इसमें सबसे पहले रामा के साथ कौन सी वस्तु घटित हुई, तो देखो इसको पढ़ेंगे जब जाके हमको इसका मालूम होगा। तो इसका सबसे पहले ये घटना घटित हुई है, रामा वाज अनहैप्पी। रामा बहुत दुखी है। बिकॉज सी हर स्कूल डिड नॉट हैव ए टॉयलेट, क्योंकि उसके स्कूल में टॉयलेट नहीं है। सी वॉकड अबाउट विथ इज हर दीदी, वह इसके बारे में अपनी दीदी को बताती है। ये रही दीदी, उसकी दीदी से उसके बारे में बात करें। हर दीदी टॉक्ड हर पेरेंट्स हर फ्रेंड्स, उसकी दीदी ने उसके मित्रों से बात की। दे डिसाइडेड टू टॉक विथ पीपल ऑफ विलेज, इन्होंने लोगों गांव के लोगों से इसके बारे में चर्चा की। अब ये दोनों इसके गांव के लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। ये गांव के लोग रहे, ये और ये तीनों रही, चर्चा मित्र रहे इनके, ये चर्चा कर रहे हैं। दे एंड हर फ्रेंड्स टॉक्ड विथ पीपल ऑफ द विलेज, उसकी दीदी और उसके मित्रों ने गांव के लोगों से बातें की। दे फेल्ट द टॉयलेट शुड बी बुल्ड रामा स्कूल, उन्होंने निश्चय अनुभव किया कि रामा के स्कूल में एक टॉयलेट बनना चाहिए। अब टॉयलेट बनना चाहिए तो वो कहाँ जाएंगे, अध्यापक के पास। आफ्टर ऑल पीपल डिसाइडेड डैट, इसके बाद सभी लोगों ने निश्चय किया कि टॉयलेट शुड बी बिल्ड, एक टॉयलेट बनाना चाहिए। वेंट टू टॉक विथ स्कूल टीचर, और स्कूल टीचर से इसके बारे में बात की। सी फाइनली एग्रीड टू बिल्ड, और वे अंत में इसे बनाने के लिए राजी हो गए। तो कंस्ट्रक्शन का कार्य चलेगा, ये कंस्ट्रक्शन का कार्य चल गया। सून द वर्क फॉर ए टॉयलेट स्टार्टेड, शीघ्र ही टॉयलेट का कार्य शुरू हो गया। ऑल द एल्डर चिल्ड्रन हेल्प्ड इन मेकिंग टॉयलेट्स, और सभी बच्चों ने टॉयलेट बनाने में सहायता की, और ये फाइनली बनकर तैयार हो गया। फाइनली ए टॉयलेट वाज बिल्ड इन द स्कूल, और अंत में स्कूल में एक टॉयलेट बन गया था। रामा नेवर फेस्ड द प्रॉब्लम अगेन, और रामा ने पुनः उस समस्या को नहीं झेला। वर्कशीट नंबर 24 देखेंगे। 24 वर्कशीट के नंबर लुक एट द कॉमिक स्ट्रिप्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ तस्वीरें दे रखी है। एक लड़का है जिसके पास अम्ब्रेला है, और दूसरी तस्वीर में भी वर्षा आ रही है और उसके पास अम्ब्रेला है। तीसरी में वो खोलने की कोशिश कर रहा है, और चौथे में अम्ब्रेला उड़ जाती है जिसके कारण वो निराश होता है। अब इनका क्वेश्चंस का आंसर देना है। व्हाट इज़ द बॉय डूइंग इन पिक्चर फर्स्ट, पहली पिक्चर में लड़का क्या कर रहा है, तो द बॉय हैज ए अम्ब्रेला, द बॉय हैज ए अम्ब्रेला, लड़के के पास एक अम्ब्रेला है। द बॉय इज प्लेइंग विथ इट, और लड़का इसके साथ खेल रहा है। डज ही लुक्स हैप्पी इन पिक्चर 4, क्या वह पिक्चर 4 में हैप्पी है। नो, ही डज नॉट लुक हैप्पी, वह अनहैप्पी है। ही लुक्स सैड, वह उदास है। बिकॉज ही इज कॉट इन द रेन विदाउट प्रोटेक्शन, वह बिना किसी सुरक्षा के रेन में है, बरसात, क्योंकि उसकी छत अम्ब्रेला उड़ गई है और वो बिना किसी प्रोटेक्शन के है। व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स, जब वर्षा होती है तो आप क्या करते हो। अपने अपने विचार है। जैसे आई गो इनसाइड माई हाउस, मैं अपने घर के अंदर रह सकता हूँ। कोई दूसरा लड़का कह सकता है आई गो आउटसाइड माई हाउस, मैं मेरे घर के बाहर जाऊँगा। आप कोई भी एक उत्तर लिख सकते हो अपने विचार से। वाट डिड द बॉय डू वैन इट स्टार्टेड रेन, जब वर्षा हुई लड़के ने क्या किया। वैन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब वर्षा हुई। द बॉय ओपनड हिज अम्ब्रेला, लड़के ने अपनी अम्ब्रेला को खोला। एंड देन वाज कॉट इन द रेन, और वह वर्षा में गया यूँ खोलकर, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा, और उसकी छत जो अम्ब्रेला थी वो उड़ गई। इस प्रकार वर्कशीट नंबर 34 तक हमने किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक करें, कमेंट्स करें।